वेलकम टू पाकिस्तानी रिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं बहुत रिक्वेस्टेड है और बहुत ही कमाल वीडियो लग रही है। तो वीडियो का जो टाइटल है इंडिया इन 1800 वर्सेस 2022, मतलब 1800 में इंडिया मतलब कैसा था और 2022 में आज इंडिया कैसा दिखता है। आज की एजुकेशन कैसी है, उस टाइम की एजुकेशन कैसी थी, पॉपुलेशन कितनी थी उस टाइम और आज कितनी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता था और आज कैसा है, करेंसी उस टाइम क्या थी, आज क्या है, इनकम क्या थी, लोगों की इनकम क्या थी और आज कितनी है। और गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कंपैरिजन की दुनिया का ये वीडियो है, प्लीज बहुत मेहनत, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। प्लीज इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका लाजमी सपोर्ट कीजिए। बहुत कमाल की, मुझे पर्सनली इनकी वीडियोस बहुत पसंद है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं और बहुत अच्छे से बनाते हैं वीडियो। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, साल 1800 ये वो दौर था जब हमारा भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही सीमित नहीं था। उस दौर में हमारा भारत अफगानिस्तान से बांग्लादेश अखंड भारत होता था। 1600 के दौर में अंग्रेज भारत आ चुके थे और भारत पर अपना कब्जा करने के लिए अनेकों प्रयास कर रहे थे। हालांकि जिस वक्त अंग्रेज भारत में अपना पैर पसारने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त भारत में कई छोटे छोटे राजाओं के अलावा 2 बड़े साम्राज्यों का शासन चलता था, जिनमें से एक साम्राज्य मुगलों का था तो दूसरा मराठों का। और यही वजह थी कि अंग्रेज भारत तो आ गए थे लेकिन भारत पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से अंग्रेजों के संघर्ष के कई साल बीत गए और फिर अंग्रेजों ने अपनी विश्व प्रसिद्ध नीति डिवाइड एंड रूल का सहारा लिया और भारत के कई छोटे बड़े राजाओं को आपस में लड़वाया, आग लगाई फिर थी। क्या था, वो धीरे धीरे उनके राज्यों को अपने अधीन करने लगे, जिसमें अंग्रेज इंतजार करते थे कि भारत के राजा एक दूसरे पर आक्रमण करें और अंग्रेज उन पर जाकर कब्जा कर लें। हालांकि इसी वजह से अंग्रेजों को भारत पर पूरी तरह से अपना पैर जमाते जमाते 18वीं शताब्दी आ गई। और इस वीडियो में भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि साल 1800 के भारत से 2022 के भारत की अगर हम तुलना करें तो साल 1800 में हमारा भारत कैसा था और आज कैसा है। उस समय का भारत कितना बड़ा देश था दुनिया के नजर में और आज क्या है। साथ ही उसकी साक्षरता दर, शिक्षा और आबादी समेत ये भी जानेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में कितनी बड़ी थी और आज कितनी रह गई है। इसके अलावा उस समय के लोगों की इनकम और महंगाई समेत कई अन्य चीजों 1800 के भारत से आज के भारत को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव, प्लीज इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पर दोस्तों, आगे चलने से पहले हमारा एक छोटा सा सवाल है कि आपको क्या लगता है 1800 ईस्वी में भारत का प्रत्येक व्यक्ति कितने रुपए महीना कमाता होगा? सोचकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि अगर ना बता पाए तो घबराइएगा मत, बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। तो आइए देर न करते हुए अब वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, इस समय अगर हम भारत के आबादी की बात करें तो आज हमारा भारत 130 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या के साथ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की तैयारी में है। वहीं साल 1800 में भारत की कुल आबादी की बात करें तो उस समय महज 16 करोड़ की थी, जबकि उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का शामिल थे। उसके बावजूद इन दोनों देशों को मिलाकर भी हमारे देश में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहते थे। लेकिन आज हमारा भारत कई टुकड़ों में बंटने के बाद भी जनसंख्या के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ चुका है। उसी तरह दोस्तों, अगर उद्योग और व्यवसाय की बात करें तो ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आज भी हमारे देश के अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। वहीं अगर उस दौर की करें तो उस समय भी भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि को ही माना जाता था। उस समय भारत में मुख्य रूप से नील, कपास, गेहूं, धान और अफीम की खेती की जाती थी। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के चलते उस दौर के लोगों को उनके फसलों की अच्छी कीमत नहीं मिलती थी। साल 1800 के दौर में लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। वहीं वर्तमान समय में भी भारत के लोग कृषि के साथ साथ अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह तीसरे पॉइंट में हम उस समय के परिवहन को जानते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन को। उस दौर में अंग्रेज भारत पर राज करने के लिए भारत के दूर दराज के इलाकों में आसानी से अपनी पहुंच बनाने के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग को बढ़ावा देने लगे। साल 1853 में अंग्रेजों के द्वारा भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई और आपको बता दें कि आज भी भारतीय रेल अंग्रेजों के बनाए फॉर्मूले पर ही चल रही है, जिसकी वजह से भारतीय रेल अन्य देशों की तुलना में आज पीछे हो गई है, क्योंकि इसका अपना खुद का कोई बड़ा अपडेट आज तक नहीं आ पाया है। और कई विशेषज्ञ उसके पिछड़ने का यही सबसे बड़ा कारण बताते हैं कि भारत आज भी अंग्रेजों के बनाए रेलगाड़ी को ही पूरी तरह अपने यातायात के प्रमुख स्रोत में यूज कर रहा है। वही चौथा सबसे मेन पॉइंट है इनकम का, जिसके बारे में हमने आपसे सवाल भी पूछा था। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1800 के दौरान जहाँ
एक यूरोपीय कर्मचारी की इनकम 40 पाउंड होती थी, वहीं एक भारतीय दिन भर मेहनत करने के बाद भी महीने का सिर्फ 1 पाउंड ही कमा पाता था। और यही कारण था कि साल 1800 के दौर 40 में पाउंड और भारतीयों 1 की पाउंड हालत भाई। दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। ये लेकिन देखो। आपको बता दें कि आज हर एक भारतीय अपनी योग्यता के अनुसार भारत में अच्छा खासा अच्छा इनकम कमाता जनरेट है। कर रहा है। वहीं अगर उस वक्त के किसानों की बात करें तो बाढ़ और सूखे से फसल नष्ट हो जाने के बाद डिपेंडेंट उनकी कंट्री आर्थिक में और स्थिति गुलामी बिल्कुल वाले खराब कंट्री हो में जाती फर्क थी। होता है खैर, भाई, बारिश क्यों? और सूखे की मार तो हमारे आज के किसान भी झेलते हैं, लेकिन उस वक्त के किसान पर अंग्रेज बहुत जुल्म किया करते थे अगर वो उनका कर नहीं चुका पाते थे तो, जिसके लगान कारण उस होता समय था। के किसान की अभी के किसान से हालत ज्यादा बदतर थी। वहीं किसी भी देश के विकास के लिए सबसे अहम पॉइंट है एजुकेशन। हाँ। और अगर हम उस दौर के वो लोगों पढ़ने ही नहीं की देते थे education की अंग्रेज, बात करें तो इंडियंस आपको ये को। जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम थे। उस समय भारत में केवल 10% भारतीय पुरुष ही साक्षर थे। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की हालत तो इससे भी बुरी थी। उस समय 1% से कम महिलाएं देश में पढ़ी लिखी होती 1% थी या से कह कम। सकते हैं साक्षर होती थी। हालांकि बिना किसी शिक्षा के भी भारत के लोग उस दौर में किसी न किसी स्किल में अपने आप को परफेक्ट बना ही लेते थे। लेकिन कम पढ़ा लिखा होने की वजह से अंग्रेज उन पर आसानी से राज कर हाँ। पाते थे और धोखे से बेवकूफ किसानों की होते थे जमीन तो में उनको अपने मतलब नाम छल में लिखवा फंसा लेते लेते थे। हाँ वहीं भाई, अगर वर्तमान समय में भारत के साक्षरता दर की बात करें तो इस वक्त स्टडी होती नहीं थी लोगों के पास। 77.7% लोग हाँ। साक्षर माने जाते हैं, जो कि भारत तकरीबन की 80 दिन हो चुका है। प्रतिदिन होने वाली प्रगति को साफ तौर पे दर्शाता है। हालांकि उसी तरह एक देश के विकास के लिए सबसे अहम पॉइंट उसकी अर्थव्यवस्था होती है, जिस वजह से अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत के इकोनॉमी की दुनिया की इकोनॉमी में 23.3% की हिस्सेदारी। अंग्रेजों के आने आपको से बता पहले? दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय दुनिया भारत की के पास 23%। इतना पैसा मौजूद था कि जिसकी मदद से हमारा भारत आज के अमेरिका से 6 गुना ज्यादा अमीर हो गया। ओह। इसका सबसे इतना बड़ा पैसा सबूत था। ये है कि उस दौर में हमारा 1 रुपया $13 के बराबर हुआ करता था। 1800 में। लेकिन 150 सालों से भी अधिक समय तक भारत पर राज करने तो के वो बाद बिल्कुल अंग्रेज खत्म यहाँ कर से दिया था भारत को उन्होंने। $1.3 ट्रिलियन तक के वस्तुएं पाकिस्तान, लूट कर ले भारत, गए, बांग्लादेश, जिस कारण सबको। हमारा भारत आज इतनी बुरी तरह से 45 ट्रिलियन तक का बोलते हैं लेकर कई गए सालों हैं। की कड़ी मेहनत के बाद आज भारत की इकोनॉमी ने फिर से रफ्तार हाँ, पकड़ी फिर से पाँव और अब पे खड़ा भारत हुआ है भाई। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है और हर एक भारतीय उम्मीद कर रहा है कि वो फिर से दुनिया में सबसे बड़ा विश्व गुरु बनेगा, जैसे 1800 से पहले था वो। हालांकि आज भारत कई चीजें विदेशों से आयात और निर्यात करता है। आज जहां भारत विदेशों से पेट्रोल तथा चिकनाई पदार्थ, खाद्य तेल, रासायनिक उत्पाद, लोहा, इलेक्ट्रिक मशीन, टेक्नोलॉजी के सामान तथा परिवहन उपकरण इत्यादि का आयात करता है, वहीं उस दौर में अंग्रेज अपनी सुविधाओं के अनुसार विदेशों से सामानों का आयात करते थे। इसके अतिरिक्त उस समय भारत से विदेशों में भारी मात्रा में अनाज, कपास, कपड़ा और सोने आदि का निर्यात होता था। वहीं अगर आज हम भारत के निर्यातक वस्तुओं को देखें तो उसमें मुख्य रूप से रिफाइंड पेट्रोलियम, खनिज ईंधन, रत्न एवं कीमती पत्थर, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण, जैविक रसायन, दवा एवं दवा से संबंधित उत्पाद शामिल है। हालांकि उसी तरह अगर हम भारत के एक और अहम पॉइंट को जाने तो उस समय भारत की चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल खराब थी। हाँ, और मेडिकल इसी सिस्टम। कमी के कारण छोटी छोटी बीमारियां भी उस समय भारत में महामारी का रूप ले लेती थी। लेकिन इस समय हमारा भारत चिकित्सा के क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है, जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल पूरी दुनिया ने अभी हमारे वैक्सीनेशन के रूप में देखा है, जिस वजह से आज भारत में बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज ढूंढने के लिए आज भारत अकेला ही काफी है दुनिया में। हालांकि इन सबसे दूर उस दौर में हमारे भारत की एक ऐसी बात थी जो उन्हें दूसरे से काफी अलग बनाती थी, जिसका उल्लेख हमें इतिहास में भी देखने को मिलता है। उस समय भारतीय समाज में लोग एक दूसरे के किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए पैसे नहीं देते थे, बल्कि अगर किसी के पास चावल होते थे तो वो दूसरे आदमी से चावल के हाँ, बदले कुछ और ले गेहूं लेते लेता थे। था, जिसे ये आपने बात है। कई किताबों में बार्टर सिस्टम के रूप में पढ़ा होगा। इसलिए उस दौर में रहने वाले लोगों को ये अभी किसी तक भी चलता सामान रहा को है। खरीदने के लिए हाँ दूर भाई, नहीं ये जाना 90s तक चलता हाँ, रहा है 90s इधर तक तो। चलता रहा है। आवश्यकताओं के अनुसार ही चीजों का गाँव शहरों आदान में, प्रदान हाँ भाई। कर लेते थे और जो चीज जिसे चाहिए होती थी वो उसको मिल जाती थी अपने आसपास में ही। हालांकि दोस्तों, अगर आप आज भी भारत के कुछ गाँव में हाँ, जाकर इधर भी देखेंगे है। तो वहाँ आज हाँ। भी ये आदान प्रदान की है, प्रक्रिया इधर भी है। चलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर शहर में देखें तो उधर तो वहाँ फिर के लोग पैसा है। काफी ज्यादा सेपरेट हो गए हैं, जिनको अब सिर्फ अपने काम और आगे बढ़ने से मतलब होता है। यानी
यानी उस दौर में हमारा भारत काफी सामाजिक हुआ करता था, लेकिन आज 2022 में हमारा भारत काफी अलग हो चुका है और अब लोगों को सिर्फ अपने से मतलब होता है। जाहिर दुनिया के साथ चलना पड़ता है। शहरों में इसी तरह होता 200 है। साल पहले के भारत से कंपैरिजन, उस दौर में कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ चीजें बहुत बुरी, जिससे इस कंपैरिजन का निष्कर्ष यही निकलता है कि आज हमारे भारत की स्थिति उस दौर से काफी सुधर बहुत गई अच्छी है हो और गई। लगातार उन्नति के 1000 शिखर दर्जे पर बेहतर हो आगे गया बढ़ है। रही है, लेकिन साथ ही इस आधुनिक भारत में कुछ कमियां भी हैं जिन्हें हमें मिलकर दूर करना वो होगा। टाइम तो के दोस्तों, साथ आज साथ के लिए ये बस। चीजें हर उम्मीद करते कंट्री हैं में कि है ये वाली आपको जो। हमारी ये वीडियो काफी नॉलेजेबल लगी होगी, जिसके लिए इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार बहुत ही प्यारा कंपैरिजन था, हमें सब कुछ वाकई पता लगा क्या सीन था। वाकई मतलब 23% दुनिया की जीडीपी उस टाइम थी और आज भी 23% उन्होंने जीडीपी सोचो दुनिया की थी कितना 1800 लूटा से भाई। पहले, 1800 भाई, से पहले, हाँ। और अमेरिका से 5 गुना ज्यादा थी अमेरिका इसका से, मतलब। और अभी अगर होता तो अमेरिका से अभी 5-6 भी वो गुना ज्यादा। गुलामी ना करनी होती भारत को, बिल्कुल। तो अभी भी भारत बहुत ऊपर होता। लेकिन वाकई भाई वो में। कहते हैं ना, वही ना, अखंड अमेरिका ने भारत बहुत टूटा लूटा। और बिछड़ गए, उसके हाँ। बाद अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों हाँ, ने लूटा, क्या मतलब हर कुछ कुछ नहीं हुआ यार, क्या यार कुछ इसमें नहीं यार। हुआ। वाकई देखा में। जाए तो हद से ज्यादा लूटपाट हुआ और उसके बाद वाकई में। आकर भाई ये सीन बना। मतलब भाई अभी भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री और दुनिया में एक महत्व रखता है अपना। इसमें कोई शक मतलब नहीं, एक वाकई इंडिया में। अपना बहुत बड़ा एक स्थान रखता है पूरी दुनिया में। बिल्कुल। आज के टाइम पे ऐसा टाइम आ जब- चुका है कि भारत के बगैर दुनिया के फैसले नहीं होते। जब देखो हाँ। अब पार्टीशन हुई थी ना, उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी हाँ। कि इंडिया को मतलब यही समझो कुछ सालों में इंडिया को इतना कुछ परेशानियां फेस हाँ। करनी पड़ी थी। देखो शिक्षा को आगे लेकर हाँ। जाया गया, बहुत फिर problem थी development यार, देखी बहुत गई। problem मतलब थी। आज 74-75 साल गुजर कर अब इंडिया इस मुकाम हाँ। पर पहुंचा कि अभी भी मतलब वो डेवलपमेंट अभी भी मतलब डेवलपिंग स्टेज में, लेकिन काफी बेहतर हो चुका है यार इसमें और कोई यार शक उस नहीं है। टाइम पे जाहिर बात है लोगों में भाईचारा बहुत था, लोग आपस में वाकई एक में। दूसरे का ख्याल बहुत रखते थे। आज के बाद टाइम भी ये सिर्फ गांव में ही देखा अच्छा, जाता है। पहले बात शहरों में काम पहले चीज ये हो गई चीज है। होती थी ना, हमारे वाले साहब भी बोलते हैं इधर हाँ, पाकिस्तान का, मैं फादर बताता हूं, लाजमी बात है इंडिया में यही सेम होता हाँ। था। हमें हमारे फादर ये बोलते थे कि मतलब अगर किसी का झगड़ा वगैरह हो जाता था ना, या कोई मतलब कोई किसी को कह देता था, आगे कोई जवाब नहीं पूरे देता था। गांव लाने पड़ते थे। आज सिर्फ कोई बोले तो क्या क्या हो जाता है, हाँ, सबको उस पता टाइम पूरे होता है। पूरे गांव साथ गांव देते भर थे। साथ हाँ। देते थे, आ मतलब जाते उस टाइम थे। भाईचारा भाईचारा बहुत ज्यादा ये था। चीज कम हो गई है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा चीजें हैं जो उस टाइम में ऐसी नहीं थी जो आज इंडिया में हो चुकी है। हमारे विलेज में आज से तकरीबन मैं 5-10 साल की पहले की हाँ। बात कर रहा हूँ, अगर कोई एक गरीब घर होता था ना, हाँ। सारे गांव वाले थोड़ा थोड़ा राशन हाँ। उसको देते थे। ये अभी भी गांव में होता है। आज भी ये शायद इंडिया गांव में भी ये होता है, वो, पाकिस्तान शायद में वो, भी होता है। बिल्कुल। ये चीज होती है, चीजें देते थे उनको। शहरों में ये चीज कम होती ये है नहीं होती, क्योंकि नहीं होती मुख्तलिफ शहरों में क्या होता है, मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ से जाकर जगहों के लोग रहते आते हैं, हैं, तो वो बिल्कुल। फिर अपने मतलब से मतलब रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज का भारत उस टाइम के भारत से 1000 गुना मैं कहता हूँ अच्छा है। बिल्कुल। और भारत एक खुद मुख्तार कंट्री और एक इंडिपेंडेंट कंट्री और उसी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। गाइस आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।